दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर धारा 43(b)(h) का प्रभाव पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा विषय ICAI स्टार्टअप संवाद MSME को विलंबित भुगतान पर धारा 43(b)(h) का प्रभाव पर एक सेमिनार का आयोजन होटल कैस्टिलो सिग्रा वाराणसी में किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों एवं सदस्यों का स्वागत शाखा अध्यक्ष CA अनिल कुमार अग्रवाल ने और धन्यवाद ज्ञापन शाखा सचिव CA नीरज कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CA गगेश्वर धर दुबे व संचालन CA साक्षी वर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता CA पंकज जी शाह ने बताया कि एमएसएमई और स्टार्टअप समिति देश में आयकर अधिनियम धारा 43(b)(h) में संशोधन के तहत फ्री 2023-2024 से स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज एमएसएमई को समय पर भुगतान करने का नया नियम लागू हो चुका है। यदि आपने एमएसएमई में रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इकाई से माल खरीदा है या सर्विसेज ली है तो इस नियम के तहत आपको उनके साथ पेमेंट एग्रीमेंट करने का प्लान अनिवार्य रूप से करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 43(b)(h) में एमएसएमई के भुगतान का समय स्मॉल एवं माइक्रो इंटरप्राइजेज एमएसएमई को समय पर भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023 में केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 43(b)(h) के दायरे में स्मॉल एवं माइक्रो इंटरप्राइजेज एमएसएमई को किए गए भुगतान को शामिल किया गया है। जिसके पश्चात उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रावधान के अनुसार यदि आपने किसी ऐसे सप्लायर से माल खरीदा है या सर्विसेज ली है जो एमएसएमई है और आपके और उसके बीच में पेमेंट को लेकर कोई एग्रीमेंट है तो आपको उसका पेमेंट एग्रीमेंट में दिए गए समय पर करना है और अगर वो समय सीमा 45 दिनों से ज्यादा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों में करना है। एग्रीमेंट की समय सीमा 45 दिनों से कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। उपर्युक्त कार्यक्रम में शाखा उपाध्यक्ष सौरभ शर्मा, शाखा कोषाध्यक्ष CA वैभव मेहरोत्रा, शाखा पूर्व अध्यक्ष CA सोमदत्त रघु, शाखा सिकासा अध्यक्ष विकास द्विवेदी, पूर्व अध्यक्ष रवि सिंह, CA PK अग्रवाल, CA मुकुल शाह, CA सुदेशना बसु, CA शशि रंजन, CA अमित गुप्ता, CA SN सिंह, CA विजय प्रकाश, CA मनोज निगम, CA विष्णु अग्रवाल, CA कौशल पांडे, CA पोरस सिंह, CA आकाश चौरसिया, CA सचिन जालान आदि लोगों की उपस्थिति रही। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। इंदौर से हमारे की स्पीकर पंकज जी साहब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं सेशन चेयरमैन और हमारे अपने GD दुबे सर का, ऑफ द डायस गैलेक्सी ऑफ पास्ट चेयरमैन एंड आवर पुलिस CA। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एमएसएमई को पेमेंट करना है 45 दिन के भीतर, जिसके बारे में कहा जा रहा है 43(h), जो कि आज सबके दिमाग में घूम रहा है कि 31 मार्च की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, उसमें कितना डिसअलाउंस होगा, उसी के ऊपर हमारे की स्पीकर प्रकाश डालेंगे और उससे हम लोग लाभान्वित होंगे। आज के स्पीकर शाह जी, CA पंकज साहब होने से 2 लोग आ जाएंगे, उनका भी स्वागत है। हमारे ब्रांच के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, सेक्रेटरी नीरज सिंह और हमारे कलीग्स। 1 फरवरी 2023 को जिस दिन बजट था, IIA और यहाँ के ट्रेड एसोसिएशन ने लाइव बजट का प्रोग्राम किया था, उसमें मैं भी था। तो लास्ट में मुझे बोलने के लिए बुलाया गया था, 1 मिनट का टाइम देके। उतनी देर में मैं थोड़ा सा जो ओवरलुक कर पाया, मैंने बजट को देखा तो उसी समय मैंने बोला कि 43(b) में एक क्लास जोड़ दिया गया है H, जिसमें अगर आप माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के क्रेडिटर्स 31 मार्च को बकाया रहेंगे एग्रीड टर्म्स के ऊपर या 45 दिन से ऊपर, तो वो आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। सामने बैठे सारे लोग हंस दिए थे, बोले थे कि पॉसिबल ही नहीं है, मेरा उसका एग्रीमेंट है, मैं 1 साल बाद पेमेंट करूं, गवर्नमेंट कौन होती है टैक्स लगाने वाली। मैंने कहा था ये प्रपोज हो चुका है और जिस दिन बजट का इनेक्टमेंट हो गया ये होगा। जुलाई अगस्त तक सोए थे लोग, लेकिन जब पता चलना शुरू हुआ तो लगा कि विस्फोट हो गया है। कायदे से ये सेमिनार बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि हमको क्या प्लानिंग करनी है, क्योंकि अगर आप एज पर टर्म से आइए तो 15 फरवरी का अगर क्रेडिटर्स 15 फरवरी या उसके पहले का क्रेडिटर्स है और माइक्रो और स्मॉल में है तो आपकी इनकम में जुड़ना है 31 मार्च को।
अगर है तो वो जुड़ना है, तो इतना ये डेंजरस है। दूसरी चीज एक चीज वो बोलूंगा कि एमएसएमई एक्ट 2006 में आया था, उसके सेक्शन 23 में उसी समय प्रोविजन था कि आपको डिस्क्लोज करना है कि कितना इंटरेस्ट ड्यू है, कितना पे किए हैं, कितनी आउटस्टैंडिंग है, क्या है, पूरा उसमें प्रोविजन दिया हुआ था। और उसमें स्टार्टिंग है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर है। आपको ये डिस्क्लोजर देना ही देना है, और जिस किसी की ऑडिट होती है उसमें ये डिस्क्लोजर देना है। पर्चे बता दें। मैं सीए अनिल अग्रवाल, चेयरमैन वाराणसी ब्रांच ऑफ आईसीआई। क्या बजट में रहा, आपको नहीं लगता है कि जो हर वर्ष की जो बजट है उससे इस बार कुछ अच्छा है या वैसे ही है? क्योंकि इस बार बजट में सरकार को देने के लिए बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि अंतरिम बजट है ये फुल फ्लेज पूरा वार्षिक बजट नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, तो चुनाव के बाद जुलाई में ही जो बजट आएगा उसी में काफ़ी कुछ कर सकते। अभी सरकार बहुत ज़्यादा कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकती, नहीं तो वो चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। क्या ऐसा लगता है आपको कि उस बजट में होना चाहिए, इसमें नहीं है? आपको क्या लगा? अंतरिम बजट है उम्मीद थी कि कि कई सालों से इनकम टैक्स की स्लैब नहीं बढ़े हैं, और जो एटीसी की छूट है उसमें और बहुत से प्रावधान में उम्मीद थी कि गवर्नमेंट रिलीफ देगी आम जनता को, और उम्मीद है कि जब जुलाई में बजट आएगा और हो सकता है यही सरकार रहे, तो उस समय जो जनता की एक उम्मीद और एक आस है वो सरकार जरूर पूरा करेगी। सर जीएसटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो जीएसटी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जीएसटी जैसे कि डिपार्टमेंटल वगैरह में लगा हुआ था, तो यहाँ पे आपके द्वारा जो है जीएसटी के बारे में पूछिए स्पेसिफिक कुछ। जो है सरकार बहुत कोशिश तो कर रही है। हर साल जो कृषि ऋण है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके लिए आप देखेंगे तो साल दर साल बजट भी बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, गाँव को शहर से कनेक्ट किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं गाँव में पानी की है, बिजली की है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आत्महत्या हो किसानों को क्या कहेंगे? देखिए कोई भी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है कि एक दिन में वो सुधार नहीं हो सकता। जो अगर एरिया बैकवर्ड है तो उसको अपडेट करने में समय लगता है। क्या ऐसा जरूरत चीज़ें हैं जो किसानों के लिए पूरा नहीं हो सकती है? सबसे जरूरी पानी की सप्लाई दें, सबसे ज़रूरी बिजली और पानी। अगर बिजली रहेगी, ट्यूबवेल चलेगा और पानी रहेगा, तो कम से कम जो सूखा पड़ता है तो सूखे से तो निजात मिलेगी किसान को। आज जो सेमिनार किया जा रहा है, मूल उद्देश्य क्या है? ये जो सेमिनार किया जा रहा है ये व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी फायदेमंद सेमिनार है, क्योंकि जो नया सेक्शन सरकार ने लाया है सेक्शन 43 भी सब सेक्शन है, इसमें उन्होंने स्मॉल और माइक्रो सेक्शन के ऊपर ये लगा दिया है कि अगर आप पेमेंट समय से नहीं करेंगे तो वो सारी जो आपने खरीद की हुई है उसको आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को यह है कि किस तरह से अपने कागज़ पत्र को सही करना है, पेपर्स को, कि हम अपने जो ऋण चुकाना, जो भी पेपर्स हैं जिन्होंने आपने परचेज किया हुआ उनका पेमेंट टाइमली कर सकें, और किस तरह से अपने बुक्स को रखें कि उसको उनकी इनकम में ना जोड़ा जा सके।